गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीन रेगुलेशन को देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरएनए के ऊपर। ओके, आरएनए। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि आरएनए जो है ये भी क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए क्या है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ये भी एक क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। बट ये डीएनए के जैसा काम नहीं करेगा, है ना। ये जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता है, बट ये भी क्या है, ये भी आपका जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड है। ओके, हम लोग इसका नाम दिए क्या, आरएनए। हम लोग देखते हैं कि जहाँ डीएनए प्रेजेंट होगा वहाँ पे आरएनए भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आरएनए present in all cell where DNA present। जहाँ डीएनए प्रेजेंट होगा वहाँ पे आरएनए जो है वो फिक्स है कि प्रेजेंट होगा ही होगा, है ना। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। ये जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम करता है कुछ वायरस में, वेयर जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, वेयर डीएनए इज absent। जब डीएनए absent हो जाता है तो ये एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल के जैसा। ये जेनेटिक मटेरियल है नहीं। ओके, जेनेटिक मटेरियल ये है नहीं, है ना। ये जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम करता है। आप देखोगे कि आरएनए इन यूकैरियोटिक सेल में आरएनए फाउंड इन न्यूक्लियस। कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल it is found in साइटोप्लाज्म, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो साइटोप्लाज्म में ही आपको ये दिख जाएगा। ओके, हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो जेनेटिक मटेरियल का काम जो है वो डीएनए ही करता है। बट जहाँ पे डीएनए अब्सेंट हो जाता है वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का काम जो है आपका कौन कर देता है, आरएनए। ये बनाता है किससे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो हम लोग देखे थे कि वहाँ पे जो पेंटोज शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है, वो पूरी तरह से फुलफिल रहेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम्स आर 3 टाइप्स। राइबोसोम्स के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, है ना। राइबोसोम्स आर 3 टाइप्स। इसके 3 टाइप हैं। पहला का नाम है mRNA, दूसरा का नाम है tRNA और तीसरा का नाम है rRNA। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं
मैसेंजर आरएनए, ठीक है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरे को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और आरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 तरह का जो है आरएनए पाया जाता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। आरएनए प्रेजेंट इन सेल वेयर डीएनए प्रेजेंट। आरएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल का, जहाँ पे कहाँ पे, तो वायरस में, जहाँ पे डीएनए एब्सेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियस में मिलेगा, साइटोप्लाज्म में भी जाता है ना। जैसे आप लोग ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ाए थे तो आप देखे थे कि ये कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में ही रहता है, ओके। तो ये हम लोग देखें अब तीनों टाइप ऑफ राइबोसोम का स्ट्रक्चर और के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, mRNA, ओके, mRNA का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैसेंजर आरएनए, ओके। और हम लोग जो है वो mRNA का स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे अभी कि कैसे होता है। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जब ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो भी जो है mRNA का फंक्शन या स्ट्रक्चर जो है आ चुका था, और ट्रांसलेशन में हम लोग जो है इसको बनाए हुए थे, ओके। ठीक है, आरएनए हमेशा 5 to 3 प्राइम जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, कि ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कैपिंग रीजन, जहाँ पे मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या पाया जाता है, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस साइट को बोलते हैं कैपिंग रीजन। इस साइट को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिंग रीजन। शॉर्ट में आपको लिखा हुआ रहेगा क्या, CR, ओके। दूसरा जो रीजन है इसको बोलते हैं UTR। क्या बोलते हैं, UTR। तो आप जो है सोचोगे कि UTR क्या है, ये रीजन है अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। उसके बाद जो है ये वाला है, ये आपका जो है वो सबसे पहले ये जो रीजन है ये कहलाता है IC, यानी कि इनिशिएटर कोडॉन, ठीक है। ये इनिशिएटर कोडॉन वाला साइट है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, IC इक्वल टू इनिशिएटर कोडॉन।
इनिशिएटर कोडॉन, यानी कि डाइट एज AUG एंड जब AUG नहीं रहेगा तो JUG, ठीक है। ये मिथ्योनिन को और ये वैलिन को डिकोड करता है ना। तो ये IC कहलाएगा इनिशिएटर कोडॉन रीजन, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूरा एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा क्या, CR कोडिंग रीजन। तो CR क्या होता है, चलिए CR हम लोग देखते हैं कि इसको CR, तो CR रीजन क्या है, CR रीजन, CR रीजन जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोडिंग रीजन। क्या बोलते हैं, कोडिंग रीजन, ठीक है। और ये कोडिंग रीजन है जो क्या करता है, यही बनाता है किसको, इसी को कॉपी करके आप देखोगे कि इसी को कॉपी करके जो है वो बनता है क्या, mRNA या RNA, सॉरी इसी कोडिंग रीजन, इसी को कॉपी करके ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, इससे प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कोडिंग रीजन हैविंग कोड्स which translated and form प्रोटीन, यही ट्रांसलेटेड होकर के क्या बनाता है, प्रोटीन। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये पुनः जो है ये कहलाता है क्या, तो ये टर्मिनेटर कोडॉन होता है यहाँ पे, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, TC या टर्मिनेटर कोडॉन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, TC, आने के इस रीजन को बोलेंगे क्या, TC टर्मिनेटर कोडॉन, टर्मिनेटर कोडॉन है ना। टर्मिनेटर कोडॉन में क्या है, डाइट एज AUU UAG सॉरी, टर्मिनेटर कोडॉन जो है वो हमारा क्या है, तो टर्मिनेटर कोडॉन हम लोग जो है वो 3 देखे थे, है ना। सबसे जो पहला टर्मिनेटर कोडॉन था वो था UAA UAG और UGA, है ना। कौन कौन था, तो UAA UAG और UGA, ये तीनों क्या है, ये तीनों टर्मिनेटर कोडॉन है ना, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप करता है। उसके बाद ये पुनः UTR चला गया, UTR आने के अनट्रांसलेटेड रीजन, और इसके बाद हम लोग बोलते हैं इसको टेलिंग रीजन, है ना, TR, या यहाँ पे लगता है क्या, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लगता है पॉली ए टेल, आने की इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेलिंग रीजन, है ना, जहाँ पे पॉली एडेनाइलेट टेल जो है वो आकर के कनेक्ट होता है। अब देखिए ध्यान से इसको, जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल, ओके, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल, तो हम लोग आफ्टर प्रोसेसिंग, ओके, आफ्टर प्रोसेसिंग यानी कि स्प्लाइसिंग के बाद 2 एडिशनल प्रोसेस लगवाए थे mRNA के ऊपर, और लिखे भी थे वहाँ पे कि जो प्रोसेसिंग होता है कैपिंग और टेलिंग के बाद DNA जो होता है वो mRNA होता है। तो कैपिंग में क्या लगा था, मिथाइल गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट, और टेलिंग में क्या लगा था, तो पॉली एडेनाइलेट रेसिड्यू जो कि 200 मॉलिक्यूल लगभग था, ठीक है। तो ये हो गया कैपिंग और टेलिंग। फिर हम लोग जेनेटिक कोड पढ़े थे, और जेनेटिक कोड में हम लोग एक चीज़ को ऑब्जर्व किए थे कि
जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है वो जेनेटिक कोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, और जेनेटिक कोड जो है कैसे उसको ये करता है, हम लोग देखे थे कि 64 कोडॉन होता है जिसमें 3 स्टॉप कोडॉन है। ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन जो यहाँ पे पाया जाएगा। तीनों में से कोई एक यहाँ पे रहेगा, बट ये 3 स्टॉप कोडॉन है। और एक होता है इनिशिएटर कोडॉन जो मिथ्योनाइन को डिकोड करता है AUG, लेकिन अगर वो नहीं रहा तो GUG भी उस काम को परफॉर्म कर देता है। तो दो तरह का हम लोग देखें क्या कि इनिशिएटर कोडॉन होता है ना। और इनिशिएटर कोडॉन का फंक्शन क्या है कि जहाँ पे वो रहेगा ट्रांसलेशन वहीं से स्टार्ट होगा। और स्टॉप कोडॉन का फंक्शन क्या है, जहाँ पे वो रहेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप। तो वही हम लोग देखें कि DNA है, mRNA है, mRNA में कैपिंग है, उसके बाद टर्मिनेट इनिशिएटर कोडॉन यहाँ पे है। तो कैपिंग से यहाँ तक के रीजन को बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ये ट्रांसलेटेड नहीं होगा, इससे RNA, इस mRNA से प्रोटीन नहीं बनेगा। यहाँ जो कोड है उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इनिशिएटर कोडॉन यहाँ पे नहीं है। अगर कैपिंग के बाद तुरंत इनिशिएटर कोडॉन आ जाए तो ट्रांसलेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बट जब आए, जैसे अगर यहाँ पे भी नहीं मिले, यहाँ मिले, तो यहाँ से यहाँ तक के रीजन को बोलेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन। ओके, हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो प्रोसेस चला है ना, ये जैसे ही यहाँ नहीं किया तो जहाँ इसको मिल गया इनिशिएटर कोडॉन, tRNA आएगा और इस कोड को रीड करेगा, एमिनो एसिड को लेकर के जाएगा राइबोसोम के पास। तो ये जहाँ पे उसको AUG या JUG कोड मिला उस साइट को हम लोग बोलते हैं क्या, इनिशिएटर कोडॉन। ओके, और इनिशिएटर कोडॉन के बाद जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कि इसके बाद जो इसका स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी कोड मिलेंगे सबको tRNA आएगा, कोड को रीड करेगा और एमिनो एसिड को लेकर के जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास। प्रोटीन बनना चालू कब तक बनेगा, जब तक टर्मिनेटर कोडॉन ना मिल जाए। अगर टर्मिनेटर कोडॉन यहाँ मिल जाए तो यहीं प्रोसेस स्टॉप, यहाँ मिले तो यहीं स्टॉप। जो जहाँ पे मिलेगा उस रीजन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। ओके, और टर्मिनेटर कोडॉन जो है वो 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। ये तीनों में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि तीनों वहीं पे रहेगा। तीनों में से कोई एक रहेगा और ये प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, है ना। तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया, जहाँ पे भी स्टॉप होगा। फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा, अगर हो गया इनिशिएटर कोडॉन फिर थोड़ी देर बाद मिल गया, फिर स्टार्ट नहीं मिला तो टेलिंग रीजन तक के रीजन को, या जहाँ से इनिशिएटर कोडॉन मिला वो स्टॉप कर गया। अब जहाँ तक, जितना दूर तक वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अनट्रांसलेटेड रीजन। ऐसा हो सकता है कि फिर से AUG कोड मिल गया तो फिर से दूसरा प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, वो दूसरा प्रोटीन बनेगा फिर, है ना। और नहीं तो अंतिम में जो है वो क्या आता है, टेल रीजन रहता है ना। तो टेलिंग रीजन में जो है वो क्या रहेगा, टेलिंग फैक्टर रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए वो किसका है, तो ये mRNA का स्ट्रक्चर है ना। mRNA का स्ट्रक्चर अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप इतने पार्ट को दिखा करके इसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ये है आपका mRNA। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे tRNA, है ना, कि tRNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, tRNA जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफर RNA। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ट्रांसफर RNA, tRNA। tRNA इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर RNA, ट्रांसफर RNA। तो ट्रांसफर RNA है क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ट्रांसफर RNA है क्या। ट्रांसफर RNA जो है
ये क्या करता है, अभी हम लोग देख रहे थे, ये mRNA के ऊपर के कोड को रीड करता है और उसको रीड करके जो कोड जिस एमिनो एसिड को डिकोड करता है उस एमिनो एसिड को ये पहुंचाता है ले जाके राइबोसोम के पास। हम लोग देखे थे राइबोसोम के ए साइट पे जाता है, पी साइट पे उसको रिलीज करता है और ई साइट से निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है वो देखेंगे क्या कि स्ट्रक्चर क्या होता है टीआरएनए का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफर आरएनए, है ना। और ये कैसा होता है, तो सोल्यूबल आरएनए होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, हैविंग ओनली 70 to 85 न्यूक्लियोटाइड, और ये टोटल आरएनए का 15% होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रांसफर आरएनए, इट इज ऑल्सो known as ट्रांसफर आरएनए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है वो कैसा आरएनए है, तो ये सोल्यूबल आरएनए है ना। हम लोग देखते हैं इट इज अ स्मॉलेस्ट आरएनए हैविंग, जिसके पास ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, है ना, हैविंग 70 to 85 या 75 to या 70 to 85 न्यूक्लियोटाइड। अब देखोगे इट इज सोल्यूबल आरएनए, ये कैसा आरएनए होता है, सोल्यूबल आरएनए। और आप देखोगे क्या कि इट इज 15% ऑफ टोटल आरएनए, जितने भी आरएनए होता है उसका 15% होता है। इट इज 15% ऑफ टोटल आरएनए, जो भी आरएनए होगा उस टोटल आरएनए का 15% भाग जो है वो क्या होता है, टीआरएनए होता है। और हम लोग देखते हैं टीआरएनए ऑल्सो known as एडाप्टर आरएनए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टर आरएनए बोलते हैं। एडाप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग एडाप्टर आरएनए बोलते हैं क्योंकि ये कोड को रीड करेगा और उस कोड के अनुसार एमिनो एसिड को अपने ऊपर अटैच करवाएगा। ड्यू टू दिस रीजन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। ओके, इसी रीजन के कारण हम लोग इसको बोलते हैं क्या, एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम लोग एडाप्टर मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एमआरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जिसके पास कोड होता है ना, उस कोड को रीड करके क्या बनता है, प्रोटीन। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं टीआरएनए का। ये हमारा 5 प्राइम, तो ये क्या जाएगा 3, है ना, 5 प्राइम और 3 प्राइम। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ये 5 ये 3। ठीक है, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब सबसे पहला जो ये 3 एंड हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लगा होता है CCAOH। ठीक है, इसी को चार्ज पार्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में जो है, सॉरी ट्रांसलेशन में देखे थे टीआरएनए चार्ज होता है, तो यही चार्ज साइट कहलाता है। और ये कहलाता है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो
एसिड बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। किसको, तो इस 3 प्राइम वाले साइट को। और इसी का नाम, दूसरा नाम भी है एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म, इस आर्म का नाम है एक्सेप्टर आर्म, और यहाँ पे आकर के एमिनो एसिड बाइंड करता है। दूसरा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं DHU लूप। DHU लूप, ठीक है, DHU लूप। इसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रो यूरोडाइन लूप। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाई हाइड्रो यूरोडाइन लूप। डाई हाइड्रो यूरोडाइन लूप, डाइहाइड्रो यूरोडाइन लूप। ओके, और इसी लूप में क्या होता है, 4 या विथ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इसी में होता है क्या, विथ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ओके, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो कौन सा एंजाइम है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और ये वो एंजाइम है जो क्या करता है, ये एंजाइम जो है वो एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने का काम करता है उसको, ताकि एमिनो एसिड इस एंड पे जा कर के अटैच करे। इसको हम लोग डी लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी लूप। ओके, उसके बाद जो है डी लूप के बाद तीसरा जो है वो इधर का हम लोग आ जाते हैं। तो ये जो है ये कहलाता है हमारा एंटीकोडोन आर्म, है ना, या एंटीकोडोन लूप। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये वाला जो है इस आर्म को हम लोग बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। ठीक है, एंटीकोडोन लूप। और ये क्या करता है, एंटीकोडोन लूप ये कोड को रीड करता है, यही कोड को रीड करता है किसके, एमआरएनए के कोड को। जैसे अगर यहाँ पे एमआरएनए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एमआरएनए, तो एमआरएनए के कोड को ये क्या करता है, रीड करने का काम करता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ है कोड GCA, तो ये इसको रीड कर लेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्या, CGU, है ना, क्या अटैच हो जाएगा, CGU। यानी ये क्या हो गया, एंटी कोड। ये क्या है, एंटी कोडोन, है ना। ये हम लोग क्या बना रहे थे, mRNA। ये रीड करेगा और इस कोड के अनुसार एमिनो एसिड इस एंड पे अटैच होता है। और इसी रीजन के कारण इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसी रीजन के कारण हम लोग इसको बोलते हैं एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटीकोडोन स्टेम। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन स्टेम। और आप देखोगे ये क्या है, ये जो है ये हमारा वेरिएबल आर्म है या वेरिएबल लूप है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल आर्म या लूप। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल आर्म या वेरिएबल लूप। ठीक है, आर्म और लूप। उसके बाद जो है नेक्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टी लूप। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टी लूप। नेक्स्ट वाले को, तो इसका नाम हम लोग दिए क्या, टी लूप। अब ये टी लूप है वो क्या करता है, ये वही लूप है जो किससे अटैच करता है, तो राइबोसोम से, यानी कि यही जो है ए साइट ऑफ राइबोसोम से अटैच करता है, आरआरएनए से अटैच करता है। तो हम लोग देखते हैं
इसको हम लोग बोलते हैं सूडो यूरोडाइन लूप। क्या बोलते हैं इसको? सूडो यूरोडाइन लूप, सूडो यूरोडाइन लूप फॉर अटैचमेंट टू राइबोसोम्स। और ये किससे अटैच करता है? राइबोसोम से। ये एमिनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, एमिनो एसिड यहाँ से अटैच करेगा और तब जो है जाकर के ये लूप अटैच कर जाता है किससे? ये अटैच कर जाता है आपका राइबोसोम से। तो ये राइबोसोम के पास ट्रांसफ़र करने का काम करता है किसको? एमिनो एसिड को। और यही जो है प्रोसेस आप जो है वो देखे हो ट्रांसलेशन के टाइम में, तब जो है वो एमिनो एसिड अटैच करके क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। बट ये जो स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना, ये किसका है? टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, टीआरएनए में टोटल कितने आर्म है? 5 आर्म है। सबसे पहला जो है वो है एक्सेप्टर आर्म, दूसरा टी आर्म, डी आर्म और एक हम लोग देख रहे हैं क्या? एंटीकोडॉन और एक वेरिएबल। तो टोटल 5 आर्म से बना हुआ होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो आरआरएनए के साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके, थैंक यू।